हमरा मेरे सारे बहन भैया ने प्लीज भैया रुको, एक बार वीडियो ने पूरी देख लिया करो, क्योंकि जो हम जैसे लोग वीडियो बनावा हाँ तो उसका नीचे लिखो आप जय जवान जय किसान, हम किसानों के साथ हाँ। लेकिन जो गोदी मीडिया किसानों के बारे में जो दिखावा है, जो गलत सलत दिखा रही है, तो उसका नीचे जाके लिखो आप कि ये तो नकली किसान है, इन किसानों को लाठियां मार के भगाओ। अरे भैया, जो पूरे हिंदुस्तान में हलचल मची हुई है, जो किसान और सरकार के बीच की जो लड़ाई है, आप लोगों का भी तो कुछ ना कुछ फर्ज बनता होगा। आप भी तो हिंदुस्तानी हो, जो नकली किसान बोल रहे हो, कम से कम आप भी तो वहां पर जाकर प्रूफ ले सकते हो कि आप असली किसान हो या नकली किसान। आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या हिंदुस्तान में रहते हुए? अगर आप हिंदू हो तो ना तो ये बकवास करनी ना बंद कर दो, जो बोल रहे कि भी किसानों को लाठियां मार के यहां से भगाओ। क्योंकि शायद आप लोगों को किसानों की ताकत महसूस नहीं हो रही है, सरकार को शायद महसूस हो रही है। इसलिए वहां पर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो वहां पर कटीले तार लगाए गए हैं, जो नुकीली कील वहां पर लगाई गई, जो इतने बैरिकेडिंग वहां पर लगाए गए, शायद हमारे चीन बॉर्डर पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन किसान को रोकने के लिए सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई है। शायद ये किले आखिरी कील ना हो जाए, क्योंकि हमारे बड़े बुढ़े क्या करें कि भी जो गड्ढा खोद दिया करो उस गड्ढे में वो इंसान खुद गिरा करे। शायद भी ये किले भी पता नहीं किसको चुभने वाली है, किसको चुभने वाली नहीं है। और जो दिल्ली वाले हैं जो बोल रहे हैं हमको तो किसानों से परेशानी है, देखो किसान कोई परेशानी वाला काम नहीं करे। किसान तो पहले भी अपने अच्छे तरीके से बैठा था, शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठा था, और आज भी यहीं पर बैठा है। तो जो परेशानी वाला काम कर रही है वो सरकार कर रही है, क्योंकि दिल्ली वाले ने भी इमरजेंसी हो सका है, भी उस बॉर्डर से गुजरना भी पड़ सका है, एम्बुलेंस भी बुलानी पड़ सका है, भी कोई बीमार हो गया या कुछ इमरजेंसी काम हो गया। तो देखो परेशान करने का काम कौन कर रहा है? आप ही बता दो, सरकार परेशान करने का काम कर रही है या किसान परेशान करने का काम कर रहे हैं? जिन कटीले तारों को किसान अपने खेत के अंदर नहीं लगा सकता, पशुओं को और जानवरों को रोकने के लिए, अपनी फसल की सुरक्षा के लिए वे कटीले तार किसानों को रोकने के लिए लगाए गए हैं। शायद किसानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि भी हम यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाओगे, यहाँ पर नुकीले किले लगावांगे, जो कटीले तार लगावांगे, और किसान इनको उखाड़ने की कोशिश करेगा। किसानों को क्या जरूरत है उखाड़ने की? किसानों को कोई जरूरत नहीं है उखाड़ने की, सिर्फ आप उकसाने का काम कर रहे हो। किसान तो पहले भी यही मांग थी और ऐसे शांतिपूर्वक धरने बैठा था और आगे बैठेगा। और दूसरी बात, हमारे नेता राकेश टिकैत ने 5 मांगे रखी हैं जींद के अंदर, सबने पता होगा। और मैं चाहूंगी कि 5 मांगे कम रखी गई हैं, पूरी 7 मांगे हमारे किसानों के लिए बनती है। हमारे राकेश टिकैत ने तो बोलिया है कि जो तीनों बिल हैं वे रद्द किए जावे, एमएसपी पर कानून बनाया जावे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो लागू की जावे, किसानों का कर्जा माफ किया जावे, और किसानों के जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है बंदी बनाया गया है, जिन किसानों को बंदी बनाया गया है उनको रिहा किया जावे। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगी 5 में 2 और शामिल की जावे, क्योंकि जिन किसान के घर से जिसने अपना बेटा खोया है, अपना भाई खोया, अपना बाप खोया है, तो उन परिवारों को 15-15, 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। 6 मांगे होगी, 7वीं मांग है जो किसान के बेटे सरहद के ऊपर बैठे हैं, सरहद के ऊपर देश की रक्षा के लिए बैठे हैं, वहां पर भी किसी नेता मंत्री, किसी बॉलीवुड एक्टर का बेटा नहीं बैठा, वहां भी किसान के बेटे बैठे हैं। जो किसान के बेटे को सरकार जो है वो भी वहां भी सुरक्षा शायद नहीं दे, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, शायद वही लालच है कि भी हाँ सुरक्षा देनी जरूरी है। शायद हमारे किसानों बेटों को भी वो सुरक्षा नहीं मिलो, तो हम चाहेंगे किसानों को भी वह सुरक्षा दी जाए। ज्यादा नहीं दे सकते, कम से कम जिन कैंटीनों में हमारे आर्मी वालों को जो भी वहां से सामान दिया जावा है, तो देखो वो अच्छा सामान हुआ है, अच्छी कंपनी का सामान हुआ और सही दाम पे दिया जावा है। तो किसानों के लिए भी ऐसी ऐसी जो है कैंटीन बनाई जावा, और जो आर्मी के लिए अस्पताल फ्री इलाज जो है आर्मी में हुआ है, जो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे बेटे हैं, उनका फ्री में इलाज किया जावा, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की जावा। तो किसानों के लिए भी ऐसे ही सरकारी अस्पताल बनाए जावे और अच्छे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की जावे। इससे फालतू देखो हमने कुछ नहीं चाहिए कि भी हमने इस फालतू कोई मांग की है, क्योंकि जो बेटे के लिए सुरक्षा देव है सरकार, तो वो बाप के लिए भी तो सुरक्षा होनी चाहिए।
तो रिक्वेस्ट है मेरी सरकार ते भी बाप को भी बात सुरक्षा दी जावे। और देखो मैं बार बार तो नाम नहीं लेना चाहती, जो दीप सिद्धू है सब ने पता है भी एक दिन के लिए वो किसानों के बीच में आया और एक दिन में वो इतना घिनौना काम करके गया, जो झंडा लहरा कर गया। तो उसको पब्लिक ने बोलिया, उसने सरकार ने भी उसको बोलिया कि ये देखो किसानों ने ये क्या कर दिया, देखो किसानों ने ये कर दिया। हम इसलिए उनको रोकने का काम कर रहे थे, बोल रहे थे भी दिल्ली के अंदर नहीं आना, लाल किले के अंदर नहीं आना। सिर्फ एक दिन के लिए वो दीप सिद्धू किसान ठहराया गया। और जो पूरे 2-2.5 महीने से किसान धरने पे बैठे थे, शांतिपूर्वक धरने पे बैठे थे, उन किसानों को देखो आतंकवादी बताया गया। तो प्लीज आप ही बता दो कि वो एक दीप सिद्धू किसान का बेटा है या इतने दिन से बैठे हैं किसान, वे आतंकवादी हैं या दीप सिद्धू आतंकवादी? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो ये 7 मांगे हैं तो मैं चाहूंगी मेरे जितने भी बहन भाई हैं तो भी आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। राम राम।